हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की बुक का एक क्वेश्चन लिखा है। इस बुक का नाम है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसका एक क्वेश्चन ये है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। अब ये शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया किस तरह से है हमें स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे हम उत्तर में लिख सकते हैं कि शिक्षा जो है विध्रुवीय पक्षीय शिक्षा के ध्रुवों के विषय में शिक्षा शास्त्री का एक मत नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सभी मनुष्य का दिमाग अलग तरह से काम करता है, तो सभी के विचार भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि जो शिक्षा शास्त्री है उनका एक मत नहीं है, सबका अलग अलग मत है। जॉन एडम जो है इसे द्विध्रुवीय प्रक्रिया मानते हैं। जॉन एडम दो ध्रुवीय प्रक्रिया किस प्रकार से मानते हैं? वो मानते हैं कि उनके अनुसार जो है शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा और शिक्षार्थी एवं शिक्षा है। तो यहाँ पे जो है उनके अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच चलती है। अगर शिक्षार्थी नहीं होगा तो शिक्षा किसको दी जाएगी? अगर शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षार्थी कैसे सीखेंगे? तो इस तरह से जो है उन्होंने जॉन एडम ने जो दो ध्रुवीय प्रक्रिया को माना है, जिसके अंतर्गत शिक्षार्थी और शिक्षक को रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जॉन डेवी एक वैज्ञानिक है इतिहास। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने किस तरह से शिक्षा को माना है। शिक्षा को जॉन डेवी ने भी दो ध्रुवीय प्रक्रिया माना है, लेकिन उन्होंने उनके जो पक्ष हैं ध्रुव जो है वो अलग अलग हैं। जैसे पहले क्या था कि इसमें जॉन एडम ने माना था शिक्षार्थी और शिक्षक को, और लेकिन इन्होंने माना है मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक को। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं रायबर्न ने जो है शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। रायबर्न ने, इससे पहले आपने देखा था कि यहाँ पे जॉन डेवी ने द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना जिसमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक माना है, और इससे पहले जॉन एडम ने माना था। जॉन एडम ने क्या है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है, लेकिन उसके अनुसार जो है शिक्षार्थी और शिक्षक थे इसका ध्रुव। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है रायबर्न ने बताया है कि रायबर्न के अनुसार जो है उनके अनुसार शिक्षा के तीन ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? ये शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या। शैक्षिक तकनीकों के विकास से पहले तक शिक्षा के यहाँ जो तीन अंग थे वो थे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या। शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों ने शैक्षिक प्रक्रिया को शैक्षिक लक्ष्यों, उनकी प्राप्ति के लिए सीखने की परिस्थिति और मूल्यांकन विधियों, इन तीन अंगों पर विभाजित किया है। तो यहाँ पे जो शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञ है जो शिक्षा का मूल्यांकन करते हैं, तो इन विशेषज्ञों ने क्या किया है कि इस शिक्षा को तीन ध्रुवीय शिक्षा माना है इन्होंने भी। लेकिन इनका जो है ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षण लक्ष्य और सीखने सिखाने की परिस्थितियां और मूल्यांकन प्रविधियां। तो इन्होंने ये तीन ध्रुव माने हैं। सीखने सिखाने की परिस्थितियों में इस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य शैक्षिक तकनीशियनों ने किया है। शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञों की दृष्टि से भी शिक्षा के तीन अंग हैं। अब देखिए विशेषज्ञों की दृष्टि से भी तीन अंग थे। यहाँ पर तीन अंग किस किसके हैं? रायबर्न के और यहाँ पर देखिए शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों के, जो मूल्यांकन करते हैं शिक्षा का, उन विशेषज्ञों के। और यहाँ पर देखिए लास्ट सीखने सिखाने की परिस्थितियां समानता। सीखने सिखाने की परिस्थितियों में इस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य शैक्षिक तकनीशियनों ने किया है। शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञों की दृष्टि से यहाँ पे क्या है? शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञ, यहाँ शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञ थे इससे पहले। तो शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञ की दृष्टि से भी शिक्षा के तीन अंग हैं। वो तीन अंग कौन कौन से माने गए हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और सीखने सिखाने की परिस्थितियां। शिक्षक, शिक्षार्थी और सीखने सिखाने की परिस्थितियां। तो इस तरह से जो है तीन अंग माने गए हैं। सीखने सिखाने की परिस्थितियां सामान्यतः शिक्षा के ध्रुवों के रूप में हम शिक्षार्थी, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम तीनों को मानते हैं, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक और छात्र के मध्य एक उचित पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है। एक का भी अभाव शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करने में सक्षम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर या तो शिक्षक ना हो तो भी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। शिक्षा हमें कौन देगा फिर? तो अगर छात्र ना हो तो छात्र को शिक्षक किसको शिक्षा देगा अगर पढ़ने वाले ही नहीं होंगे? अब पाठ्यक्रम ना हो कि शिक्षक को पता ही नहीं है कि छात्रों को क्या बताना है, या छात्रों को ही नहीं पता कि हमें क्या सीखना है। तो इस तरह से जो है अगर तीनों में से कोई भी एक पॉइंट नहीं होता है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम में से, तो ये शिक्षण को जो है बाधित कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसलिए इसको त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, जिसके तीन ध्रुव हैं, जिसमें कि शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम है, जिनके बिना शिक्षण अधूरा है या फिर नहीं हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि शिक्षा त्रिपक्षीय, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अगर आप मैं ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहेंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए या फिर बहुत ही अच्छे से याद हो जाए, तो मैं इसके लिए और भी वीडियो आपको दे सकती हूँ। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना होगा। इसलिए देर मत कीजिए फ्रेंड्स, इसलिए जल्दी से जल्दी आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।